Welcome in the video grating part 1. Plane transmission grating, समतल पारगमन ग्रेटिंग ये क्या होता है और इसका रिजल्टेंट क्या होता है। प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस तरह से बनाया जाता है कि एक ग्लास प्लेट है, उस पर बहुत सारी लाइंस खींची होती है। तो इस तरह से ये ग्लास प्लेट है एंड देयर आर सो मेनी इक्वी स्पेस्ड, ऐसी बहुत सारी लाइंस पास पास जो समान दूरियों पर खींची जाती हैं वो होती हैं। तो इसमें अगर ग्रेटिंग को हम किसी सोर्स के सामने रखें तो जो लाइंस हैं वो ओपेक स्पेस का काम करती हैं, उसमें से लाइट आर पार नहीं जाती और दो लाइन के बीच में से लाइट चली जाती। तो यहाँ पर ये जो लाइन के बीच की स्पेसिंग है ये स्लिट का काम करती है। तो इसमें अगर बहुत सारी लाइंस हैं, सामान्यतया ऐसा लिखा होता है ग्रेटिंग के ऊपर 15,000 LPI, इसका मतलब 15,000 लाइंस पर इंच, एक इंच में यानी 2.54 सेंटीमीटर में 15,000 लाइन है। तो यहाँ पर कितनी स्लिट हो गई? 15,000 स्लिट बन गई, है ना। तो एक स्लिट की विड्थ अगर हमको निकालना है तो वो होगी 2.54/15,000। सो दिस इज एन स्लिट और इसके पीछे सोर्स रखा है कोई मोनोक्रोमेटिक, तो हमको पर्दे पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो हम को जो पैटर्न मिलेगा उसको हम कहेंगे एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ग्रेटिंग यानी एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है, एन स्लिट डिफ्रैक्शन। तो इसमें एन स्लिट है, तो इस तरह से हम स्लिट बनाते हैं। तो ऐसी एन स्लिट है, यहाँ कहीं सोर्स है, सोर्स के बाद कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से रेज निकलती हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट बनता है डब्ल्यू डैश, और यहाँ से वेव्स चलती हैं इस तरह से, पहले की तरह नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन पर हम वेव्स कंसिडर करते हैं। ये सब थीटा थीटा, यहाँ पर हमने लेंस लगाया, यहाँ पर हमने रिजल्टेंट प्राप्त किया। तो ये रिजल्टेंट हमको निकालना है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, ये दूसरी स्लिट है, ये तीसरी स्लिट है, ऐसी 1 2 3 ऐसे करते करते एन पर हम आ जाते हैं। एन स्लिट है इसमें, है ना। तो एक स्लिट के लिए हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखा कि जो रिजल्टेंट है वो होता है R0 साइन NA साइन N डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा बाई 2। और इसको अगर अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं तो हम ऐसा भी लिखते हैं R0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई A साइन थीटा अपॉन लेम्डा। ये अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तरंग आ रही है ये एक स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न का रिजल्टेंट है।
दूसरी स्लिट से जो तरंग आ रही है वो दूसरी सिंगल स्लिट का रिजल्टेंट है। तो यहाँ ये जो वेव्स मिल रही हैं इनको इनके सबके एम्पलीट्यूड आर है, तो इसको आर थीटा कहते हैं, इसको आर थीटा कहते हैं, इसको भी आर थीटा कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक, तो इसको हम एक तरफ यहाँ लिख लेते हैं, आर थीटा इज इक्वल टू एन ए साइन एन डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा बाई 2, या आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो साइन अल्फा बाय अल्फा, where alpha has been written for pi a sin theta upon lambda, इसके लिए लिखा है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिखा है यहाँ, तो ये एन डेल्टा बाई 2 ये है, अल्फा इज इक्वल टू एन डेल्टा बाई 2। ठीक, कॉल इट रिलेशन नंबर 1 2 3 4, ये हमको पहले से मालूम। ठीक, अब आर थीटा ऐसे चलते चलते कितनी बार आ गया यहाँ पर आर थीटा, n टाइम्स। तो फिर से हम उसी प्रकार का गणित करेंगे कि एक पॉलीगॉन बनाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम देखें कि इसके जो आर थीटा एम्पलीट्यूड की n वेव्स हैं, वी हैव n वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड आर थीटा एम्पलीट्यूड की n तरंगे हैं हमारे पास। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस nवी तरंग को। ये जो स्लिट यहाँ से यहाँ तक है, इसकी विड्थ कितनी, एक स्लिट की विड्थ को हम यहाँ पर a लिख रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो विड्थ होगी ये होगी a प्लस b, अगर दो पास पास की ले तो। ठीक है, तो उसके बीच में यहाँ पर आएगा a प्लस बी n टाइम्स साइन थीटा, ये आएगा पार्ट डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट और nth के बीच। ये पार्ट डिफरेंस है पहली और nवी तरंग का, फर्स्ट एंड nth उसके बीच। तो फेज डिफरेंस कितना, तो फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस which is n times a plus b sin theta। ये फेज डिफरेंस है फर्स्ट और nth के बीच में। और दो पास पास की तरंगें जो हैं उनके बीच अगर निकालना है तो, है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन consecutive waves, two consecutive waves, दो समीप की तरंगों के बीच। तो इसका 1/n यानी 2 पाई n
लेमडा 1/n a प्लस बी साइन थीटा। तो ये n से n कट गया, तो आया 2 पाई/लेमडा a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, और ये आया 2 पाई/लेमडा n a प्लस बी साइन थीटा। ये फेज डिफरेंस फर्स्ट और nth के बीच में, और ये दो आसपास की तरंगों के बीच में। इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि पाई, जैसे पहले हमने माना था पाई a साइन थीटा बाय लेमडा इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पाई a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा, a तो ये है और b क्या है, ये वाली विड्थ, हाँ, एक स्लिट और दूसरी स्लिट के बीच में जो ओपेक स्पेस है यानी लाइन की विड्थ, है ना, वो b है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा a प्लस बी है, ये है a प्लस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक स्लिट के सेंटर से दूसरे स्लिट के सेंटर तक। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं बीटा। ठीक, तो ये जो हुआ इसको हम लिखते हैं 2 बीटा। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 2 n बीटा। ठीक है, बीटा हमने किसको लिखा है, वेयर बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी पाई a प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा, उसको हमने बीटा लिखा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने बीटा इसको लिखा है, बीटा इज इक्वल टू पाई a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा, इसको हमने बीटा लिखा। तो हम देख रहे हैं कि पहली और एनवी के बीच में फेज डिफरेंस 2n बीटा, और दो आसपास की तरंगों के बीच में फेज डिफरेंस 2 बीटा। ठीक, तो अब हम इस रिलेशन पर आते हैं कि अगर पॉलीगॉन बनाते हैं हम, तो पॉलीगॉन का चित्र बना लें। तो इस तरह का एक पॉलीगॉन का हम चित्र बनाते हैं, जिसमें हर एक का एम्पलीट्यूड r थीटा है, फिर ये यहाँ से चला, ये भी r थीटा, इसके और इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 2 बीटा। ये इस तरह से, और फिर चलते गए ऐसे, और लास्ट में जो आया उसको फर्स्ट से मिलाया, फिर यहाँ पे सेंटर हमने लिया, फिर ये सारे पॉइंट्स को मिलाया, उसके बाद हमने इस तरह से रचना बना ली। ये सारे एंगल 2 बीटा ये होंगे, फिर ये पूरा 2n बीटा होगा, और पहले की तरह हम यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको अब हम r थीटा के बजाय अब हम r लिखते, तो r इज इक्वल टू, अब r0 की जगह r थीटा आ जाएगा, इक्वल टू r थीटा और साइन n डेल्टा बाई 2, n डेल्टा ये है डिवाइडेड बाई 2 यानी n बीटा, ठीक है। ये n डेल्टा, यहाँ पर n डेल्टा जो है उसका इक्विवेलेंट 2n बीटा है, डिवाइडेड बाई 2 तो n बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन डेल्टा बाई 2, तो साइन
डेल्टा क्या है, 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 यानी बीटा। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आया वो ये आया, R इज इक्वल टू आर थीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए। इसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा ये वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमा मिनिमा। R is equal to r theta sin n beta upon sin beta I proportional to r square. R is maximum when sin beta is equal to 0. साइन बीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमको इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 1/0, जो भी आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा इज इक्वल टू 0, पाई 2 पाई एटसेट्रा, ये वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू पाई a प्लस b साइन थीटा, दिस कैन बी रिटन एज n पाई प्लस माइनस, तो बीटा यानी पाई a प्लस b साइन थीटा बाय लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। यह है, तो यहाँ पर पाई से पाई अगर कैंसिल करें तो आएगा a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। दिस इज द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ पर इस तरह से आएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, मुख्य उच्चिष्ट की शर्त, कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब उसमें मैक्सिमा प्रिंसिपल जो है वो बहुत सारे होंगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्डर। इस तरह से हमको मैक्सिमा मिलेंगे, ठीक। नाउ आई राइट दिस कंडीशन, बीटा इज इक्वल टू n पाई a प्लस बी साइन थीटा, ये वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ। सो a प्लस बी बीटा is equal to प्लस माइनस n पाई या a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लेमडा। ये क्या है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा या उच्चिष्ट की शर्त है। ये उच्चिष्ट की शर्त हमको मिली। अब मिनिमा निकालते हैं। मिनिमा हम सेकंड पार्ट में निकालते हैं।